डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको 10D क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में है जो इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें जो हमने 10C में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टडी किया था उसी का यूज करना है आगे। तो इसमें हमें क्या एक्स्ट्रा दे दिया गया है, उसमें सिर्फ हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इसमें हमें प्रिंसिपल भी निकालने के लिए कहा जाएगा और टाइम भी निकालने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही यूज करना हमें बिल्कुल आसान है। जैसे फर्स्ट सम को रीड करते हैं, ए सम ऑफ मनी, मतलब कुछ पैसे थे इन्वेस्टेड जिनको इन्वेस्ट किया गया एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। तो रेट हमारे पास गिवन है, रेट जो है वो है 8%, कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंटेड टू, तो ए की वैल्यू अमाउंट हमें गिवन है, यहां पे अमाउंट जो है वो है 7290 रुपीज। इसके बाद टाइम जो है वो है 2 इयर्स, तो टाइम भी हमारे पास गिवन है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड, अब ये सम क्या है, ये होता है प्रिंसिपल जो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो वही रहेगा, बस उसमें हमें अमाउंट की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, टाइम और रेट को पुट करना है, पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड पावर टी, ठीक है। तो यहां पे ए की वैल्यू जो है वो है हमारी 7290 इज इक्वल टू पी हमें निकालना है और 1 प्लस आर, रेट है 8%, 8 बाई 100 और पावर कर देंगे हम 2, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, इस चीज को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने पहले भी आपको सिखाया है कैसे करेंगे। पी इस यहां पे अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर देना है आपने, ठीक है। यहां पे जैसे 4 की टेबल में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 की टेबल, 4 की टेबल, जो भी आपको ठीक लगे तो उस पर आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप यहां पे कैंसिल नहीं करते हैं तो आगे नेक्स्ट स्टेप में भी ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, जो नीचे होगा उसमें आप ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए, 100 प्लस 8 108। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा 108 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कैसे किया, आपको अगर ये चीज नहीं समझ आई तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है वो है 100 प्लस 8, नीचे अगर कैंसिल करते तो भी नीचे जो आएगा उसमें ऊपर वाले को प्लस करके वो ऊपर लिख देना, नीचे जो नीचे वाला है एज इट इज। अब कितनी बार लिखना है इसको, जितनी पावर होगी। यहां पे 2 है तो इसको 2 बार हम लिख देंगे 108 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहां पर अगर स्टेटमेंट देखें तो बीच वाले को छोड़ के ये और ये इक्वल है, तो P के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। क्या होगा, ऊपर वाले जो दोनों होंगे वो नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले दोनों ऊपर। कैसे स्टेटमेंट कैसे बनेगी ये, 7290 डिवाइड का साइन लगा देना है आपने। अब जो नीचे था इनके साथ, नीचे था 100, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, ये 100 भी आ गया और ये वाला भी ऊपर, और जो ऊपर है 108 इनको लेके आएंगे नीचे, ठीक है। अब हमें कैंसिल करना शुरू करना है। अगर आपको 4 की टेबल आती है तो 4 पे कैंसिल कर दीजिए, 4 पे यहां 25 आ जाएगा, 4 पे कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ठीक है। ऐसे ही इसको 4 25 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 27। अब इसको आगे हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 3 की टेबल पे या 9 की टेबल अगर आपको आती है तो उससे भी कैंसिल हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, फिर 9 1 जा 9, 0 एज इट इज, ठीक है। अब आप चाहे 3 की टेबल पे कर दें, 3 270 आ जाएगा, 27 पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ गया हमारा, ठीक है। अब 10 25 25 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 की 625 और 0 एज इट इज। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, जो हमने इन्वेस्ट किया था वो है 6250। नेक्स्ट है सेकेंड, सेम स्टेटमेंट है बिल्कुल, एन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 18%, रेट 18% वो हमने लिख लिया। कंपाउंडेड एनुअली है, इसको भी जरूर नोट करें क्योंकि हाफ ईयरली अगर यहां पे आएगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। अमाउंटेड टू, तो अमाउंट पूरा जो टोटल है वो इतना हो जाता है 4177.20 इन 2 ईयर, कितने साल्स में, 2 साल में, ठीक है। 2 ईयर्स में हो जाता है ये। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, कितना सम इन्वेस्ट किया गया, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। सेम वही फॉर्मूले का यूज करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। ये है फॉर्मूला। अब ए की जगह पे हम रखते हैं 4177.20, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट है 18 डिवाइड बाई 100
और पावर है 2, टी है तो 2 लिख देंगे। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहां पे कर देता हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करना है। इसको कैसे करोगे आप, देखो इसको यहां पे लिख लेते हैं एक बार, p इंटू, सॉरी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या बताया था, 100 में ऊपर वाला प्लस कर दो, 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा 118 डिवाइड बाय 100। अब आप क्या करेंगे, कितनी बार लिखेंगे इसको, 2 बार, तो 118 डिवाइड बाय 100। अब बीच वाले को मत याद रखिए क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, जो इस तरफ है इसको पहले लिखते हैं 417,720, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये तो होगी इधर वाली स्टेटमेंट। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, जो इस तरफ नीचे है p के साथ नीचे है 100, तो दोनों 100 को ऊपर लेके आएंगे हम, ठीक है। और ऊपर थे 118, तो इन दोनों को नीचे ले आएंगे, 118 और 118, ठीक है। अब 100 से 100 तो हो गया कैंसिल, उसके बाद इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 की टेबल पे आप कर सकते हैं इसको कैंसिल। 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 59, और इसको 2 पे करेंगे तो 50 आ जाएगा, सॉरी। फिर इसको 2 पे करते हैं तो 59 और इसको 25। अब 59 पे ये कैंसिल होगा, 59 वैसे तो प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन 59 पे ये आसानी से, पहले आप इसको करेंगे कैंसिल, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। मैंने इसको कैंसिल कर लिया है ऑलरेडी, तो 7080 आ रहा है, ठीक है। इसको 59 से डिवाइड करते हैं तो 7080 आता है। फिर से दोबारा 59 पे करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करके देख लेना है, मैंने अभी भी किया है तो ये आ रहा है। अब 120 और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आंसर हमारा 3000। तो प्रिंसिपल इस बार कितना है, 3000 रुपीज। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें अगर हम देखें, इफ द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, तो टाइम 3 ईयर है, हमने लिख दिया। रेट है 12/1/2, इसको सॉल्व करके हमने लिखा 25/2%। फिर पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 10,935, तो इतना जो है अमाउंट यहां पर मिल रहा है 3 साल के बाद इस रेट के ऊपर। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन मिलता जुलता है जैसे हमने पीछे किए हैं। तो वही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू जो है अमाउंट रहेगा 10,935, ठीक है, 10,935 इज इक्वल टू पी को पी रखेंगे, और यहां पर जो है हम क्या रखेंगे, 1 प्लस रेट जो है वो 25/2, और साथ में नीचे 100 है फॉर्मूले वाला, और ऊपर पावर हो जाएगी 3, ठीक है। यहां पे कैंसिल हो रहा है, ये 25 की टेबल में 4 पे 100 आता है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, p इंटू 1 प्लस 1/4 टू जा 8, और पावर हो जाएगी 3। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहां पे 10,935 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, या फिर मैंने पहले आपको डायरेक्ट कैसे सिखा रखा है, वो नीचे वाले में ऊपर वाला प्लस कर दो, 8 प्लस 1 9, तो 9/8 कितनी बार आएगा, 3 बार, और p इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा ही, 9/8 9/8। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 10,935 को लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, इस तरफ p रहेगा, और p के साथ जो ऊपर है 9, वो तीनों 9 जो है वो नीचे प्रकट हो जाएंगे, और नीचे वाले 8 को आपने ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब 9 की टेबल में इसको कैंसिल करते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं 9 से, तो 9 की टेबल पे करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 9 1 9 2 1 5, फिर से आप 9 पे करेंगे तो आ जाएगा 135, फिर से आप 9 पे करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 8 8 और 8 इन तीनों चारों की मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 7680, ठीक है। तो ये होगा इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ ए सम ऑफ मनी, इफ ए सम ऑफ 40,000, अब देखो 40,000 जो है वो हमें बताया गया प्रिंसिपल है, इतना सम पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%, रेट जो है वो 5% है, अमाउंटेड टू, अमाउंट भी गिवन है, तो फाइंड द टाइम फॉर विच द मनी इज वाज इन्वेस्टेड। तो टाइम इस बार हमें निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 पावर t। अब a की वैल्यू गिवन है हमें, तो उसका यूज करेंगे 44100 इज इक्वल टू p की वैल्यू भी गिवन है 40,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 5/100, और पावर को t रहने देना क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहां कैंसिल हो तो कर देना है, टाइम जब भी निकालना हो, 5 1 5 5 2 10,
तो 20 बन गया। अब 40,000 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 44100 डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल टू, ये कैसे सिखाया मैंने सॉल्व करना, नीचे 20 बचा हुआ, ऊपर कौन है 1, तो 20 प्लस 1 21 बाय 20 पावर टी। ठीक है, ये चीज ना समझ आए तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। अब आपको जब भी टाइम निकालना हो तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इस तरफ आएगा, ठीक है, पूरा कैंसिल होने के बाद, तो आप याद रखना इस तरफ भी उसी की ही पावर बनेगी। तो यहां नीचे 20 की पावर बनेगी, ऊपर 21 की। 20 से 20 तो पहले कैंसिल कर दो। अब आपने कहीं पढ़ा होगा 400 जो होता है वो 20 इंटू 20 होता है, ठीक है। 441 जो होता है वो 21 इंटू 21, मतलब 21 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 21 इंटू 21 और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 20, ठीक है। और बराबर में तो है ही हमारे पास 21 बाई 20 पावर टी। अब इसको हम लिख सकते हैं 21 बाई 20 और पावर 2, क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर बन रहा है, और बराबर में जो है वो है 21 बाई 20 पावर है टी। अब आपको याद रखना है अगर बीच में इक्वल हो, दोनों तरफ बेस सेम है और बीच में इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती हैं, तो टी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। तो 2 साल के लिए ये जो सारा लेन देन हुआ है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 6,750 रुपीज अमाउंट टू। अब देखो यहां पे ये जो है वो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये पैसे इतने कब बन जाएंगे इस रेट पे कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें फिर से टाइम निकालना है, रेट हमारे पास गिवन है, अब की बार फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6/2 है, सॉरी 6/2, तो 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आर की जगह पे 20/3 हमें यूज करना है, ए की जगह पे यूज करना है 8192 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 6750 इंटू 1 प्लस आर, रेट है 20/3 और फॉर्मूले वाला 100 नीचे रहेगा, पावर टी। अब 0 से 0, 2 5 जा 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में है वैल्यू इस तरफ आएगी डिवाइड में, 8192 डिवाइड बाय 6750 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, नीचे देखो कितना है 3 और 5, 5 3 जा 15 और ऊपर है 1, तो 15 प्लस 1 16/15, नीचे वही रहता है सेम, पावर टी। अब आपको ध्यान देना है नीचे जो है वो 15 की पावर्स बनेगी, ऊपर 16 की बनेगी। अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले कर लेना है, जैसे ये 2 की टेबल में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 की टेबल पे करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 7 5, यहां पे कैंसिल करेंगे तो 4096 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, किसी एक को फैक्टराइज कर लो, क्योंकि जितनी पावर ये आएंगी उतनी ही ये बनेगी, ठीक है, सेम बनेगी, क्योंकि टाइम जब भी निकलेगा पावर इधर सेम आएंगी ऊपर और नीचे वाले की। तो एक को हम ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 4096 है, ठीक है, इसको हम ऊपर 16 है ना इधर, तो 16 से ब्रेक करेंगे इसको, 16 2 5 6 ये आ जाएगा, फिर से 16 पे करेंगे तो फिर 16 आ जाएगा, फिर से 16 पे करेंगे 1, मतलब 16 को 3 बार गुना करने से 4096 बनता है। ऐसे ही 15 को 3 बार करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 16/15 की पावर 3, और बराबर में जो है 16/15 पावर है टी। अब बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ईयर। तो ये जो लेन देन होगा वो 3 साल के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी सेम हमें टाइम ही बताना है, इन हाउ मेनी ईयर विल 2000 अमाउंट टू, प्रिंसिपल है ये, अमाउंट है, रेट ये है, तो यहां पे हम लिखते हैं अमाउंट 2163.20 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल पी आपने फॉर्मूला यूज करके करना है 1 प्लस 4/100 पावर टी, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये कैंसिल हो रहा है, इसको कर देते हैं 425 पे, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 216320 डिवाइड बाय 100, और 2000 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा नीचे डिवाइड में, 2000 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26/25 पावर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट हमने क्या किया, 2000 को हम लेके आए इस तरफ, और यहां पर इसको किया 4 से कैंसिल 25, इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है, 25 प्लस 1 26/25। अब इसका पॉइंट हटाने के बाद यहां पे 100 आ चुका है, 10 से 10 कैंसिल करेंगे। अब आप देखें 8 की टेबल अगर आपको आती है तो 8 पे कैंसिल कर सकते हैं, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, इसको 8 पे करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2704, ठीक है। फिर इसको भी 4 पे कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा, और यहां पे 4 पे कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 676।
ठीक है, अब देखें अब बेस 25 में बन चुका है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 600 जो 76 होता है 676, इसको हम लिख सकते हैं 26 इंटू 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 26 और नीचे हो जाएगा 25 इंटू 25। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 26 की भी पावर 2 है और 25 की भी 2, तो टोटल पावर हम लिख देंगे ऊपर 2। और ये किसके बराबर है, 26/25 पावर t। अब दोनों बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो पावर भी इक्वल, तो t इज इक्वल टू 2 ईयर्स का टाइम लगेगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 मीन्स 2400 रुपीज 2 ईयर्स 5%। तो तीनों चीजें हमारे पास गिवन है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो होता है अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड अगर निकालें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T और माइनस करेंगे P। अब P की वैल्यू जो है प्रिंसिपल कितना है 2400 इंटू 1 प्लस रेट है वो है 5%, 5/100 हो जाएगा और पावर जो है वो हो जाएगी 2 क्योंकि 2 ईयर्स है और माइनस कर देंगे 2400। अब आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया। तो सॉल्व कैसे करोगे इसको, 2400 इंटू 20 प्लस 1 21/20, कितनी बार लिखना है, जितनी पावर है 2 बार, तो 21/20 माइनस कर देंगे 2400। माइनस जो है वो लास्ट में करना है बिल्कुल आपने, अभी यहाँ पे जो कैंसिल होता है कर देना है 0 से 0, 0 से 0। फिर 2 की टेबल में 12 और 2 की टेबल में 6। अब 21 और 6 की आपने कर देनी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2646। माइनस कर देना है 2400 को, तो बचेगा हमारे पास 246। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, PRT डिवाइड बाई 100, PRT डिवाइड बाई 100। अब P जो है प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है यहां पर 2400, रेट जो है वो है 5, टाइम 2 ईयर्स का है, डिवाइड बाय 100 फॉर्मूले से 20 से 20 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240। तो हमारा डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना आ जाएगा 246 माइनस, सॉरी यहाँ पे 240 आएगा, बाय मिस्टेक 246 लिख दिया, तो 240, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 रुपीज का डिफरेंस दोनों में है। नेक्स्ट 8th में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 रुपीज। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, 2 ईयर्स का टाइम है, रेट अब फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4, तो इसको हम लिखेंगे रेट को 25/4, जहां पे भी रेट लिखेंगे इसका यूज करेंगे हम। तो पहले हम शुरू करते हैं, डिफरेंस निकालना है तो फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर हो जाएगी T माइनस P। ठीक है, अब P की वैल्यू है 6400 इंटू 1 प्लस रेट है यहां पर 25/4 और फॉर्मूले वाला 100 ये एज इट इज आएगा, पावर हो जाएगी T, टाइम है 2 ईयर्स माइनस 6400। अब 5 की टेबल में ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं 6400 इंटू, यहां पे आप देखें नीचे टोटल कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17/16। अब कितनी बार आएगा ये, 2 बार, क्योंकि 2 पावर है 17/16। माइनस करना है 6400 को, पहले इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो 16 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 16 4 जा तो 40 आ गया, फिर 16 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब 25 17 17 इनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ जाएगा 7225 माइनस 6400 ऑलरेडी है, तो इनको माइनस करने से 825, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है PRT डिवाइड बाय 100। P की वैल्यू कितनी है 6400 इंटू R जो है रेट 25/4 इंटू T, टाइम है 2 और फॉर्मूले वाला 100 नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूले वाला है, फॉर्मूला क्या होता है PRT डिवाइड बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 पे कैंसिल कर देंगे,
16 आ जाएगा, 16 2 और 25 इनकी मल्टीप्लाई से आ जाएगा 800। अब ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 825 माइनस 800, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है 9th, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 2 साल टाइम 10% रेट कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 315। तो हमें करना क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम। इसी सम के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है सेम पीरियड सेम रेट के लिए। तो पहले हमें वो सम पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो हम आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको पता है अमाउंट जो है वो क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जितने पैसे का लेन देन हुआ उसमें जो ब्याज लगा उसको जोड़ दें तो अमाउंट बनता है। अब यहां पे हमें पी की वैल्यू तो निकालनी है, तो पी को तो एज इट इज रखेंगे, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 315। तो जहां पर ए है वहां पे हम क्या रखेंगे, पी प्लस 315। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको मैंने सिखा रखा है, वो क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ए की जगह पे क्या रखना है, P प्लस 315 इज इक्वल टू, यहां पे P है एज इट इज रखेंगे 1 प्लस आर, रेट कितना है 10 बाई 100 हो जाएगा, पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 2 साल का टाइम है, 0 से 0 कैंसिल। तो इसको हम लिखेंगे P प्लस 315 इज इक्वल टू P इंटू 10 है नीचे, ऊपर 1 है क्योंकि 0 ये कैंसिल हो चुका है, 10 प्लस 1 11 बाई 10। कितनी बार लिखना है, जितनी पावर है 2 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा P प्लस 315 इज इक्वल टू 11 11 जो 21 21 10 10 जो 100 और साथ में P। अब इसके साथ P है, ये नीचे डिवाइड में है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये किस तरह से हो जाएगा, P प्लस 315, ये पहले से इधर था, ब्रैकेट लगा के आपने मल्टीप्लाई करना है, बिना ब्रैकेट के नहीं करना है, 121 P। अब आप क्या करें, 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर, 100 की P से करेंगे तो 100 P हो जाएगा, प्लस 315 से करेंगे तो 31500 इज इक्वल टू 121 P। अब 100 P इधर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट 31500 इज इक्वल टू 121 P माइनस 100 P। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 315, तो इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 31500 इज इक्वल टू 21 P। अब 21 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो यहां से इसको इधर शिफ्ट करते हैं 31500 डिवाइड बाय 21, इसको कैंसिल करते हैं तो यह आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू 21 P। ठीक है, सॉरी 21 हम इधर लेके गए, तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा आ गया 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, PRT डिवाइड बाय 100, P 1500, R 10% टाइम 2 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 300। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इसमें है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 48 रुपीज। अब यहां पर क्या है कि डिफरेंस है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि 48 रुपीज है। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू 48। अब आप देखें मैंने CI पहले क्यों लिखा, SI क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, अगर सारी कंडीशन सेम है तो। ठीक है, तो इसलिए CI माइनस SI 48। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम जो है आगे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट का, और दोनों इक्वेशंस को माइनस। अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एट 20%, तो रेट हमारे पास गिवन है 20%, उसके साथ साथ हमारे पास है टाइम 2 years। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, P को आपने P ही रखना है, जहां पर P आएगा उसको P ही हम एज इट इज पुट कर दें। पहले यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस P। अब यहां पर आप देखें P है और R की वैल्यू हमें गिवन है 20%, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 20 बाय 100 और पावर जो है T टाइम है 2 years। ठीक है,
इस तरह से आपने लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है करेंगे, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब माइनस पी जो है वो सेम रखना है साथ के साथ। यहां पे आ जाएगा p इंटू 5 है नीचे, 5 प्लस 1 ऊपर है, तो 6/5 ये बन जाएगा, इंटू 6/5 माइनस पी, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36/25p माइनस पी। पी के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉरी यहां पे 25 आएगा, गलती से मैंने 2p लिख दिया, तो एलसीएम इसका 25 ही रहेगा। 25 सेम, ऊपर आ जाएगा 36p माइनस यहां 1 है तो 25p आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 11/25p। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब बारी आती है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइड बाय 100। तो यहां पे हम लिखते हैं PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, P प्रिंसिपल सेम रखेंगे, R रेट 20 टाइम 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100, ठीक है। इस तरह से आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ऊपर क्या बना हमारे पास, 2p/5, ठीक है। अब 2p/5 अगर आप चाहते तो इसको 25 के रूप में कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि यहां 25 है, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना कर दिया हमने, तो इसका हम इक्वेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, CI माइनस SI इज इक्वल टू 48। अब CI कितना निकाला हमने, 11p/25 और SI कितना आ गया, 2p/5 इज इक्वल टू 48। अब इनका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 25, तो 25 सेम, यहां पे आ जाएगा 11p, ठीक है, माइनस 5 की टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 पे, तो 5 2 जा 10, p इज इक्वल टू 48। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 11 में से 10 गया, 1p/25 इज इक्वल टू 48। 25 इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, तो सॉरी डिवाइड में था, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आ जाएगा 1200 रुपीज। तो जो प्रिंसिपल था हमारा वो था 1200 रुपीज। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 6400 रुपीज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहां पर क्या है, इन हाउ मेनी ईयर, टाइम हमें निकालना है, टी हमें फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 6400, प्रिंसिपल हमें गिवन है 6400 रुपीज, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये चीज नोट रखनी है, सेमी एनुअली के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो हम यहां पर यूज करेंगे। एट 5%, तो रेट हमारे पास है 5%, अमाउंट भी हमें गिवन है 6560। तो इनका यूज करते हैं फॉर्मूले में, लेकिन हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, P इंटू 1 प्लस R/200 और पावर जो है वो हो जाएगी 2t। अमाउंट हमें गिवन है तो 6560 इज इक्वल टू 6400 इंटू, यहां पर क्या बनेगा, R की वैल्यू 1 प्लस 5/200 पावर 2t। अब जो कैंसिल होता है करो, 5 1 जा 5, 540 आ जाएगा यहां पे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो यहां पे आ जाएगा 6560 डिवाइड बाय 6400 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करना कैसे सिखा है मैंने आपको, नीचे देखो क्या है 40, ऊपर क्या है 1, तो 40 प्लस 1 41/40, नीचे वाला सेम रहेगा, पावर 2t। अब आपको ध्यान देना है, इधर 40 है, 41 है, तो ये भी 41 के ही पावर्स में बनेंगे, ठीक है। 0 से 0 पहले कैंसिल कर दो, फिर आप देखें ये कैंसिल हो रहा है, 2 पे 4 पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर 16 की टेबल आती है 16 पे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 16 4 जा 64 0, 16 4 जा 64, 1 बच जाएगा 16, 16 1 जा 16, तो ये आ गया 41/40, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 इज इक्वल टू 41/40 पावर 2t। तो बेस सेम इक्वल है तो पावर भी इक्वल, 1 इज इक्वल टू 2t। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 1/2t। तो आधे साल में ये प्रिंसिपल जो है वो 6560 अमाउंट हमें देगा। नेक्स्ट है, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स। तो इतना टाइम है, तो टाइम को हमने सॉल्व करके लिख लिया यहां पे 3/2 ईयर्स। फिर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करना है, रेट है 4% और अमाउंट है इतना,
तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 सॉरी हाफ ईयरली है और पावर 2t। तो अमाउंट हो जाएगा 132651 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल हमें निकालना है सेम रखेंगे, 1 प्लस आर, रेट कितना है 4 बाई 200, पावर हो जाएगी 2t, तो टाइम 2 इंटू 3 बाई 2। ठीक है, इस तरह से। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट 132651 इज इक्वल टू पी इंटू, ये भी यहां पे कैंसिल हो रहा है 4 की टेबल में, तो कर सकते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 50 आ गया, 50 ऊपर कितना है 1, 50 प्लस 1 51 बाई 50, और 3 बार है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में इसको लिख देना है 51 बाई 50, 51 बाई 50। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, P के साथ जो कुछ भी इधर ऊपर है इनको सबको इस तरफ नीचे लिखना है और जो नीचे है इनको ऊपर, तो ये हो जाएगा 132651, नीचे आ जाएगा 51 इंटू 51 इंटू 51, ऊपर आ जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, और P की वैल्यू ये हमें देगा। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 132651 ये स्टेटमेंट है ऊपर, इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 और साथ में 3 0। नीचे अगर आप 51 की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही स्टेटमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करके देखा इसको तभी मुझे पता चला, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1,25,000। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है एक्सरसाइज 10D को। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, स्टडी वीडियोस आप पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको किस तरह से समझ आया, कम समझ आया, ज़्यादा आया, या फिर क्या आपको अच्छा लगा वीडियो में। अगर कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।